एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि YouTube के ऊपर मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और साथ ही साथ में फेसबुक का जो मेरा ग्रुप है सेम नेम से, उसके अंदर 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सब कुछ आपके सहयोग से ही मुझे मिला है। आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया और इस ये जो अचीवमेंट हमारे ग्रुप ने, एक छोटी सी अचीवमेंट कह सकता हूं, अभी हमने क्रॉस की है। इससे रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कि क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे मेंबर्स मुझे लिख रहे थे कि सर चलती मार्केट के अंदर हम आपसे सर्विसेज चाहते हैं। तो उनमें से कुछ जो रियली सीरियस हैं वो मेरे साथ, मेरे जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, मैं एक छोटा सा ग्रुप बनाऊंगा जिसमें इनिशियली जो बिल्कुल सीरियस हैं 50 मेंबर्स को मैं ऐड करूंगा, जो मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं या डेली मार्केट के बीच में वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। वो सारी सर्विसेज मैं उनको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन फर्स्ट केवल 50 पर्सन्स होंगे। और नेचुरली बात है, अगर मैं अपना काम छोड़ के बीच मार्केट में उनसे इंटरेक्ट होऊंगा तो कुछ छोटा सा चार्ज भी करूंगा। तो जो भी मेरे साथ इस तरीके से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे मेल करें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालें और मैं उनको एक अपने जो नया मैं ग्रुप बना रहा हूं उसके अंदर ऐड करूंगा। बाकी अब बात कर लेते हैं कि जो 19 जुलाई की पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर, जिसके ऊपर मैं रोज अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं वीडियो के थ्रू। चलिए उस पर बात करते हैं। जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट का आप चार्ट स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने आपसे क्या कहा था। देखिए, हमने 2 बार इसके अंदर अच्छे पैसे बनाए लॉन्ग साइड जाके। नीचे से बाय करते थे, ऊपर जाके सेल करते थे। और लेकिन हमने शॉर्ट में कभी भी इसके अंदर, पिछले 2 महीने की केवल बात कर रहा हूं, उससे पहले मैं शॉर्ट में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन पिछले 2 महीने से अगर बात करें तो हमने शॉर्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और इस बार मैं पक्का मन बना के बैठा हुआ था कि मुझे शॉर्ट में पार्टिसिपेट करना है। और करना कब है? जब RSI 75 की हो जाएगी। और आप देखिए, आज RSI 75 की हो गई। इंट्राडे में इसके ऊपर भी गई थी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे यहां तक रही और हमने इसके अंदर ट्रेड लिया। ट्रेड कैसे लिया? हमने फ्यूचर्स को सेल किया 7335 के ऊपर, और जो 7300 की कॉल हमने बाय की 165 पर। जाते जाते थोड़ा सा इसमें करेक्शन दिखा, यानी ऊपर से एक हल्की सी सेलिंग प्रेशर दिखा, जो हम मान के चल रहे थे कि इतनी ऊपर की RSI पर होना चाहिए, इसीलिए तो हमने शॉर्ट पोजीशन ली थी। और अगर देखें क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, मुझे नहीं पता कि ऑप्शंस की क्या क्लियरिंग रही है या लास्ट ट्रेड प्राइस क्या रहा, लेकिन जैसे अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो हमें फ्यूचर्स में तकरीबन 23 रुपीस के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। और इसके कंपैरिजन में जो हमारी ऑप्शन होगी वो तकरीबन 15-16 रुपए टूट गई हो गई। तो अभी तक के क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से हम प्रॉफिट में हैं, जो हमने शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनाई है। और अगर हल्का सा भी नेगेटिव साइड पर निफ्टी ने ट्रेडिंग दिखाई तो ये शेयर कम से कम 150 रुपए करेक्ट हो सकता है। तो इसी तरीके से हमने एक पोजीशन ली हुई है। बाकी मेरी आपसे भी एडवाइस होगी कि इतने ऊपर के लेवल्स पे लॉन्ग साइड पर मत जाइएगा। जो भी शॉर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता वो बिल्कुल शांत होकर बैठे, लेकिन जो थोड़ा सा ट्रेडर रिस्क लेके, केवल प्रीमियम के ऑप्शन का रिस्क लेके ट्रेड करना चाहता है, वो
एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकता है। नीचे से एक अच्छा रनअप ये स्टॉक दिखा चुका है। अब बात करते हैं आईओसी की। देखिए आईओसी एक कंसोलिडेट भी नहीं कह सकते, छोटे छोटे स्टेप के साथ गिरावट दिखा रहा है और हमारी पोजीशन 107 पे 2 पोजीशन लॉन्ग बनी हुई है और अब ट्रेडिंग डे बचे हैं केवल 9 दिन। एक बार कोशिश करेंगे, अगर और गिरावट आती है 104 तक तो हम जो ऑप्शन बाय करके बैठे हुए हैं कम से कम उसका प्रीमियम अपना बचा लेंगे। फ्यूचर्स तो अगली एक्सपायरी पर भी शिफ्ट हो जाता है, तो हम नीचे जाने पर 107 वाली पुट का प्रीमियम सबसे पहले अपना सेव करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर 104 के आसपास हमें एक लॉन्ग मिल जाए, लॉन्ग का मतलब ऑप्शन के अंदर 104 के आसपास, क्योंकि उस टाइम ऑप्शंस का प्रीमियम भी डिके हो जाता है, क्योंकि यह पोजीशन हमारी पीछे से चली हुई आ रही है, तो हम अपनी पुट को नीचे शिफ्ट करके एक बार अपनी पोजीशन को लॉन्ग रखेंगे। तो यह हमारी स्ट्रेटजी रहेगी और नई जिसको पोजीशन लेनी है वो वेट कर ले कम से कम 1089 क्रॉस होने का। गेल ने नीचे से देखिए 143 से एक थोड़ा सा रनअप दिखा के हायर साइड की क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन अभी नई पोजीशन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक 40 के आसपास, 40 से भी नीचे आरएसआई पे ट्रेड कर रहा है। देखिए जिसका नजरिया लंबा है, पहले मैं मना करता हुआ आ रहा था कि हमारी अपनी पोजीशन 155 150 पे बनी हुई है 2 पोजीशन, और पहले हमने 165 से शॉर्ट करके पैसे अच्छे बनाए थे, तो ऑन एन एवरेज हम लॉस में तो नहीं है, हां 20-30% प्रॉफिट के अंदर है, लेकिन 150 वाली जो हमारी पोजीशन थी उसके अंदर जरूर हमें लॉस आ रहा है और वो पोजीशन हम एक बार नीचे शिफ्ट करेंगे। नीचे इन द सेंस पुट का प्रॉफिट लेंगे और नीचे की पुट खरीद लेंगे, क्योंकि नीचे की पुट अब हमें सस्ती मिलेगी, क्योंकि अब एक्सपायरी में केवल 8 से 9 दिन बचे हैं, 9 ट्रेडिंग डेज बचे हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी डिप पर बाई करने की रहेगी। अपने प्रीमियम जो हमने पे किया हुआ है वो प्रीमियम वापस लेंगे, प्लस प्रॉफिट वापस लेंगे और नीचे की पुट पर आ जाएंगे शिफ्ट होके, और पोजीशंस एज इट इज हमारी कंटिन्यू लॉन्ग साइड पर रहेगी। नीचे हम हैज होंगे और ऊपर हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए हम ट्रेड खुला रखेंगे। अब जिसको रिस्क थोड़ा सा होगा, केवल ऑप्शंस के प्रीमियम का रिस्क होगा, अगर उस रिस्क को उठा सकते हैं तो आप 143 या गिरावट आती है 140 पर भी बाय करके चल सकते हैं। पुट को बाय कीजिए, फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। आने वाले दिनों में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखी तो आप देखिए इमीडिएट ये स्टॉक 148 150 क्रॉस हो जाएगा, 152 के बाद तो ये बहुत तेजी पकड़ सकता है। टाटा मोटर्स ने नीचे से देखिए पिछले 6 दिन से लगातार एक रिकवरी दिखाता जा रहा है और इंट्राडे के अंदर इसने 315 क्रॉस किया, लेकिन मेरा मानना था कि अगर 315 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो एक बार हम 325 इजीली टच कर लेते, और अगर कोई पुल बैक मिलता है, जैसी कैंडल फॉर्मेशन हुई है, ये कैंडल फॉर्मेशन ज्यादा हेल्दी नहीं है। आप देखिए ऊपर से रिजेक्शन मिली है, लेकिन जिसका नजरिया लंबा है, कम से कम जुलाई एक्सपायरी मान के चलिए, वो डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी ले सकता है। साथ में हैजिंग जरूर कीजिएगा। मैं यहां नहीं कह रहा, अगर थोड़ी गिरावट आती है तो वहां पर आप लॉन्ग करके चलिए, क्योंकि जो इनका एक सेमीकंडक्टर चिप की जो दिक्कत आ रही थी प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि जब तक वो गाड़ी के अंदर नहीं लगेगी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता और गाड़ी सेल नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे उस चीज की इनको जो इनको डिलीवरी मिल रही है उस चीज की, और थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया है। तो आप देखिए हो सकता है, चलो जुलाई छोड़ दीजिए, अगस्त में ये अपना रिसेंटली हाई जो 360 का था उसे क्रॉस करके देखिए ऊपर चला जाएगा। तो लंबा नजरिया रख के आप लॉन्ग में जा सकते हैं। यूपीएल को अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। यूपीएल में हम अपनी प्रॉफिट लेके निकल चुके हैं और इसने 860 तक के हाइज लगा दिए थे, लेकिन अभी हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि यहां से गिरावट गहरा सकती है, 800 के नीचे मिले तो हम बाय करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प में अब धीरे धीरे करंट आना शुरू हुआ है और इसने अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस की है। अगर इसको 2920 2950 क्रॉस होता है तो एक बड़ा पुल बैक देखने को मिल सकता है। अच्छा बड़ा कंसोलिडेशन का फेज कंप्लीट हो रहा है, 2 महीने से ज्यादा
स्टॉक इसी टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा, तो अगर नजरिया लंबा है तो आप बाय करके चल सकते हैं। टाइटन टाइटन ने गिरावट देखे दिखा दी, अब तो 1700 के भी नीचे आ गया, और मेरे को लगता है कि एक बार ये अपनी 1670 को टच करेगा, और वहां हम जो इतने दिनों से अपनी एक लॉस की पोजीशन को कैरी कर रहे थे, उससे हम प्रॉफिट में निकलेंगे, एग्जिट होंगे, और फिर रिवर्स साइड पर अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। हमारी शॉर्ट की पोजीशन एज इट इज कंटिन्यू है। जिसको लॉन्ग करना है 1670 या उसके नीचे मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, थोड़ा सा वेट करके चलिए। टीसीएस में हमारी देखिए पोजीशन हमने ऊपर से शॉर्ट बनाई हुई थी, और वो शॉर्ट को हमने 3250 के आसपास अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लिया था, क्योंकि हमने डिप पर फिर से बाय करना था, पहले शॉर्ट करके और फिर हमने डिप पर बाय करनी थी, और 3230 के टारगेट थे, हमने पहले ही रिवर्स साइड की पोजीशन ले ली थी, लेकिन देखिए वो टारगेट भी है, उससे नीचे भी चले गए, और नीचे तो हम 3180 तक भी चले गए। और अगर आपको इसमें लॉन्ग करना है तो 3250 के ऊपर लॉन्ग जाइएगा, फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 3250 के ऊपर एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है। वैसे मैंने आपको 3200 या उसके नीचे भी बोला हुआ है बाय करने के लिए, जिसका नजरिया लंबा है, कम से कम लंबा नजरिया रख सकता है जुलाई, या हो सकता है पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड आगे भी करना पड़े, तो वो यहां से भी बाय करके चल सकता है, क्योंकि यहां से शॉर्ट करना अच्छी बात नहीं होगी। कि रीजन आरएसआई ऑलरेडी 40 के आसपास चल रही है, तो इससे मैं ये नहीं कहता कि आरएसआई माइनस में नहीं जाती, बिल्कुल जाती है, माइनस तक चली जाती है, लेकिन हम जीरो तक भी जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि गिरावट बढ़ भी सकती है। लेकिन पिछले 5-6 दिन से आप देखिए स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, इसीलिए जिसका लंबा नजरिया है वो यहां से भी लॉन्ग कर सकता है, और हमारी पोजीशन तो यहां से भी तकरीबन आप मानिए 40 रुपए ऊपर से लॉन्ग साइड बनी हुई है। हां, ये मानते हैं कि हमने पहले शॉर्ट साइड पर पैसा बनाया। अब मारुति की बात करें, देखिए मारुति ने अगर 7250 ब्रेक किया तो 7000 के टारगेट आपको दिखेंगे, तो देखभाल करके कोई ट्रेड लीजिए, अभी लॉन्ग साइड पर मत जाइए। 7250 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है, कंटिन्यूस बना रहता है, तो शॉर्ट पोजीशन बन सकती है 7000 के टारगेट के लिए। लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है कि वॉल्यूम्स मार्केट में बिल्कुल नहीं है मारुति सुजुकी के शेयर के अंदर, तो उसी हिसाब से जब तक वॉल्यूम्स शॉर्ट साइड पर क्रिएट नहीं हो गए, मुझे बड़ी गिरावट मैं नहीं कह सकता कि कंफर्म होगी। देखिए यहां पर अगर आप जून 22 को देखें तो कितने बड़े वॉल्यूम्स लॉन्ग साइड पर क्रिएट हुए, आप देखिए इसके कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन, अगले 4 दिन वॉल्यूम्स कितने जबरदस्त रहे, और देखिए इसने तकरीबन 600-700 पॉइंट की 4 दिन के अंदर तेजी दिखा दी। तो इसी तरीके से हमें वॉल्यूम शॉर्ट साइड पर भी चाहिए। अगर बड़ी गिरावट शॉर्ट साइड पे आना बनता है तो एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक के अंदर चाहिए। तो शॉर्ट मैंने बता दिया आप कहां ले सकते हैं। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया हमारा 3455 का टारगेट था, हमने ऊपर से ही उससे पहले लॉन्ग पोजीशन बना ली, और कोई बात नहीं, हमारी पोजीशन हैज है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन जिसको पुल बैक की तैयारी करनी है, देखिए 31 की आरएसआई, अब यहां से नहीं खरीदेंगे तो आप कहां खरीदेंगे, तो हमने तो 31 की जगह 40 की आरएसआई थी तो वहां पर लॉन्ग कर लिया था। लेकिन जिसको नजरिया, जिसका कम से कम जुलाई एक्सपायरी और अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, वही लॉन्ग करे यहां से। लेकिन लॉन्ग बनती है बहुत। 3440 के आसपास की क्लोजिंग आई है, 3450 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। एक तो प्रीमियम भी काफी कम हो गए हैं क्योंकि 9 दिन एक्सपायरी के बचे हैं, और अगर यहां से पुल बैक आता है, आप देखिए यहां से कम 80 to 90 पॉइंट्स का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स और के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 19 जुलाई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा,
ताकि नोटिफिकेशन आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने